शिवाजीराव देशमुख साहेब, ज्यांची नुकतीच काँग्रेसच्या महासमितीमध्ये सदस्य म्हणून आणि महामंत्री म्हणून निवड झालेली आहे, ते मुंबईचे लोकप्रिय खासदार गुरुदासजी कामत, ज्येष्ठ नेते खासदार मुरलीभाई देवरा, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माणिकरावजी ठाकरे, मुंबई विभागीय काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि आजच्या कार्यक्रमाचे संयोजक प्राध्यापक चांदूरकरजी, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव आणि मुंबईचे लोकप्रिय खासदार संजय निरुपमजी, खासदार एकनाथराव गायकवाड, खासदार भालचंद्रजी मुंगेकर, खासदार हुसेनजी दलवाई, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी नसीम खानजी, वर्षाताई गायकवाड, सुरेश शेट्टीजी, आमदार मधु चव्हाणजी, कालिदास कोळंबकरजी, अशोक जाधवजी, राजीव सिंहजी, कृष्णा हेगडेजी, मुंबई विभागीय काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आमदार कृपाशंकर सिंहजी, आमदार असलम शेखजी, आमदार भाई जगतापजी, आमदार अलकाताई देसाई, आमदार अनिल पटेलजी, आमदार बलदेव खोसाजी, आमदार जगन्नाथ शेट्टीजी, रणपिसेजी, मोहन जोशीजी, आमदार चंद्रकांतजी हंडोरे, बाबा सिद्दीकीजी, सुभाष चव्हाणजी, संजय दत्तजी आणि कोणी आणखी उपस्थित आमदार कोणी चुकलं असलं तर सर्व सन्माननीय आमदार, त्याचबरोबर फ्रंटल काँग्रेसच्या महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा कमलताई व्यवहारे, जनीत डिसोजाजी, गणेश यादवजी, गणेश कांबळेजी, मंचकावरील सर्व मान्यवर आणि या मुंबई विभागीय काँग्रेसच्या आजच्या सभेकरता उपस्थित सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते, बंधू, भगिनी आणि युवक मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. एक शोक प्रसंग आहे आणि एक आनंदाचा क्षण आहे. एका बाजूला उत्तराखंडमध्ये, हिमाचलमध्ये भयंकर मोठी प्रलयासारखी दुर्घटना घडलेली आहे. अनेक निरपराध माणसं मृत्युमुखी पडलेली आहेत. अनेक प्रवासी यात्रेकरू अडकून पडलेले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे बरेचसे नागरिक तिथं अडकून पडलेले आहेत. आणि त्यामुळे पहिल्यांदा या दुर्घटनेमध्ये जे मृत्युमुखी पडले त्यांच्या प्रती मी शोकसंवेदना प्रकट करतो. त्याचबरोबर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्राध्यापक चांदूरकर यांनी उत्तराखंड राज्याला मदत देण्याकरता जो काही पुढाकार घेतला आणि सुरुवातीलाच जवळजवळ 1 कोटी रुपयाची घोषणा केली व आणखी मुंबई विभागीय काँग्रेसच्या वतीनं निधी गोळा करण्याचं अभिवचन दिलं आणि ते सर्वच्या सर्व पैसे आपले प्रभारी मोहन प्रकाशजी यांच्या माध्यमातून, आमच्या सर्वांच्या माध्यमातून काँग्रेस अध्यक्षांना देण्याचा निर्धार केला. त्याबद्दल मी त्यांचे आणि आपल्या सर्वांच्या मुंबईकरांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. अशाच प्रकारचा कार्यक्रम पुढच्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं माणिकरावजी ठाकरे यांच्या पुढाकारानं आम्ही एमपीसीसीच्या माध्यमातून घेणार आहोत आणि अशाच प्रकारचा निधीचा संकल्प हा संसदीय पक्षाच्या माध्यमातून काँग्रेस लेजिस्लेटिव्ह पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही तोही निर्णय आम्ही घेणार आहोत. परंतु मी थोडक्यात
पुढं आपल्याला जो आनंद व्यक्त करायचा आहे त्याच्यापूर्वी या दुर्घटनेमध्ये राज्य सरकारने जे काही केले त्याची थोडक्यात मी माहिती देऊ इच्छितो। आदरणीय मोहन प्रकाश जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज हम एक शोक व्यक्त करने यहां पे इकट्ठा हुए, वैसे खुशी के मौके पे हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से हमने अब तक क्या किया है। सबसे पहले राज्य सरकार की ओर से हमने उत्तराखंड सरकार को 10 करोड़ रुपए का एक सहायता निधि हमने भेज दिया है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। साथ ही में हमने देहरादून में, हरिद्वार में और 2 जगह महाराष्ट्र सरकार के हमने कंट्रोल रूम स्थापित की है। मुंबई में आपत्ति व्यवस्थापन के एक अलग कंट्रोल रूम है जिसके नंबर दूरदर्शन पर फ्लैश किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के 20 अधिकारी हमने उत्तराखंड भेजे हैं और आज शाम को 2 और वरिष्ठ अधिकारी, प्रधान सचिव आर.ए. राजीव और सचिव विकास खरगे, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव है, उन्हें आज रात को भेजा जा रहा है। साथ ही में हमने 6 डॉक्टर्स की एक टीम देहरादून भेजी है। जैसे ही वहां पे फंसे हुए यात्रियों को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा, कई बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं और 4-4, 5-5 दिन खाना ना मिलने के कारण, सर्दी के कारण बीमार है। हमारे मुंबई के कंट्रोल रूम में और देहरादून के कंट्रोल रूम में लगातार जहां संभव हो सके वहां इनसे संपर्क किया जा रहा है और अब तक 2428 सैलानियों की जानकारी मिल चुकी है। उनके टेलीफोन नंबर मिले हैं, जहां हो सके उनसे बात भी हो चुकी है और उनके परिवारजनों को सूचित किया जा चुका है कि उनके परिवारजन किस जगह पे अभी हैं। साथ ही में मैंने एयरफोर्स से, आर्मी से, उत्तराखंड सरकार से लगातार संपर्क है। हमारे राज्य मंत्री जो मदद और पुनर्वासन, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के जो राज्य मंत्री, उन्हें भी उत्तराखंड भेजा जा चुका है। वहां पे काफी भीड़ है, विमान उतरना उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। हमने एक और निर्णय लिया है कि जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं वो उत्तराखंड सरकार को दिए हैं, लेकिन साथ ही में मैंने जो हमारी जो टीम वहां गई है, हमारा जो कंट्रोल रूम है, उसके पास कल 50 लाख रुपए कैश भेजे हैं ताकि जो भी यात्री वहां से आते हैं उनको तुरंत कुछ हाथ में पैसे दिए जाए ताकि कुछ खाना पीना, कुछ स्वेटर, ब्लैंकेट लेना पड़े तो दिया जाए और उन्हें देहरादून से दिल्ली तक और दिल्ली से अपने घर तक ले जाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार लेगी। साथ ही में वहां पे अभी भी 60-70 हजार लोग फंसे हुए हैं और जहां तक हमारी जानकारी है महाराष्ट्र के करीब 2,500 लोग अभी भी उनको वापस लाना है। हेलीकॉप्टर्स कम पड़ रहे हैं। मैंने आज ही निर्देश दिया है कि हम 2 हेलीकॉप्टर एक हफ्ते के लिए, एक हेलीकॉप्टर की किराया 50-50 लाख रुपए है। 2 हेलीकॉप्टर मैंने भेजने का वहां पे आदेश दिया है, निर्णय दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर शायद कल तक पहुंच जाएंगे। हमारे राज्य के जो यात्री उत्तराखंड की देवभूमि गए थे, उन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी और इसमें मुंबई विभागीय कांग्रेस कमेटी ने जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह मदद कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से
कांग्रेस के अध्यक्षा जैसे भी उचित समझे उसका विनियोग आगे होगा। मैं इसके साथ ही संवेदना प्रकट करना चाहता हूं, जो भी हमारे पास एक जानकारी अब तक आई है कि एक राज्य की एक महिला इस दुर्घटना में नहीं बच सकी है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सारे के सारे जो यात्री वहां फंसे हुए सही सलामत वापस आए। इसी दुख के साथ हमने शोक प्रकट किया है, लेकिन मैं अब आना चाहता हूं तो दूसरा प्रसंग है जो आनंद का मौका है। मैं बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस अध्यक्षा को कि महाराष्ट्र के हमारे सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्हें आने वाले चुनावों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी चुकी है। हमारे गुरुदास कामत जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और तीन बहुत अहम राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। मैं भी कुछ दिन कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, मैं जानता हूं ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और विशेषकर उन राज्यों की जो अभी चुनाव में जा रहे हैं। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा मोहन प्रकाश जी को, जो हमारे राज्य के प्रभारी रह चुके हैं कई सालों से। उन्हें भी कांग्रेस महासमिति का सदस्य तो थे ही वो, लेकिन आज उन्हें जनरल सेक्रेटरी पद का एक प्रमोशन दिया जा चुका है। उनको बहुत बहुत मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और मैं अपेक्षा करता हूं कि वो भी एक इलेक्शन गोइंग स्टेट का उनके जिम्मा मिला है। मध्य प्रदेश जो एक बहुत बड़ा राज्य है, अभी चुनाव में जाने वाला, उसका जिम्मा दिया जा चुका है। साथ ही में वो महाराष्ट्र की प्रभार संभाले रहेंगे। मैं बधाई देना चाहूंगा दो हमारे नए युवा साथियों को, बाला बच्चन जी को और वाल्मीकि जी को, जो भी हमारे एआईसीसी के सचिव बने हैं और मोहन प्रकाश जी के साथ काम करेंगे सचिव के रूप में महाराष्ट्र का। उनका भी महाराष्ट्र के प्रभार लेने की वजह से मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि अब सब मिलकर आने वाले जो चुनावी जो हमारी आह्वान है, चुनौतियां हैं, उसे मिलकर हम इसमें कामयाब रहेंगे। साथ ही में हमारे साथी जो निरुपम जी हैं, प्रिया दत्त जी हैं, अविनाश पांडे जी हैं, जो भी अपने अपने पदों पर अपने अपने प्रभाग का काम कर रहे हैं, उन्हें भी मैं एक सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि सभी अपने अपने दिए गए कामों को पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ निभाएंगे। ये जो नई टीम बनी है, ये मिशन 14 की राहुल जी की टीम है। उन्होंने जो टीम बनाई है और जिन्हें कांग्रेस का जिम्मा दिया है, पार्टी की जिम्मेदारी दी है, राज्यों का प्रभार दिया है और एक नई जान फूंकने की कोशिश की है। कई सारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे सचिव पद का कार्यभार करेंगे, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस के आने वाले चुनावी चुनौती में एक कांग्रेस को एक नया चेहरा, एक यूथफुल फेस देने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इस साल कुछ राज्यों के चुनाव है और अगले साल जो बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव का सामना करेंगे। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि राज्य की जो साझा सरकार है या दिल्ली की यूपीए 2 है, हमें इन दोनों सरकार की जो हमने पिछले कुछ साल से महाराष्ट्र में 1999 से और यूपीए 2004 से
हमने जो भी काम किए हैं, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, राज्य सरकार ने काम किए हैं, और हमें पार्टी को जनता के सामने, आम आदमियों के सामने, वोटर के सामने हमको ले जाना है। और मैं समझता हूं कि अगर हम जो दूसरी पार्टियां एक पीआर एक्सरसाइज के रूप से, एक सोशल मीडिया के रूप से एक हाइप क्रिएट करके जो जनता के सामने पेश हो रही है, उसमें कितनी ठोस बात है, ये जनता जरूर उस पर विचार करेगी। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगा कि जो हमारे दिल्ली से जो काम हुए हैं, जो साझा सरकार हमारी आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की है, जो हमने काम किए हैं, आप लोगों के पास ले जाइए। मैं बताना चाहूंगा मुंबई के बारे में। इस साल मुंबई में करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए की जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उनका उद्घाटन हो चुका है या होने जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो 1200 करोड़ रुपए का ईस्टर्न फ्रीवे जो हमने कार्यान्वित किया था, जिससे नासिक, थाने, पुणे, गोवा जाने वालों, जो कार से जाने वाले हैं, उनके यातायात के समय में कम से कम 20 या 30 मिनट का फर्क पड़ने वाला है। कुछ दिन पहले हमने नासिक में एक दूसरा लंबा, एक नेशनल हाईवे का पुल, 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल का उद्घाटन किया। ईस्टर्न फ्रीवे 16 किलोमीटर लंबा, देश का दूसरी नंबर की लंबाई का ऊंचा पुल है, जो कि पूरे ईस्टर्न सबब में हमारे का चुनौती, एक बहुत यातायात की सुविधा बनाई है। अभी आपने मिलन सबवे की जगह मिलन आरओबी का हमने उद्घाटन किया। कुछ दिनों में देश का पहला मोनो रेल यहां पे शुरू होने वाला है, और साथ ही में मुंबई का पहला मेट्रो का चरण भी, उसका भी ट्रायल चल रहा है। अब कुछ ही महीनों में वो भी मुंबई की जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। आने वाले समय में हम मुंबई और आसपास के इलाकों में कम से कम 40,000 करोड़ के नए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जिसमें कि चर्चगेट विरार एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर है, जिसमें कि कई सारे कोस्टल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। हजारों करोड़ के ये बुनियादी जो विकास के काम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं। और साथ ही में आप जैसे जानते हैं कि मुंबई के बिल वर्कर्स के लिए हमने 7,000 घर बांटे हैं, और धारावी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कुछ जरूर धीरे चला है, लेकिन पहले इसी साल पहले जो धारावी का जो प्लॉट है, वो उसका काम खत्म हो जाएगा। दूसरे जो प्रोजेक्ट है उसका भी अभी अवार्ड हम देने वाले हैं। कई चीजें हमने मुंबई में जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में, उसमें सरलता लाने की कोशिश की है। जैसे मेरे साथियों ने कहा कि हमें कामयाबी मिली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक भव्य स्मारक के लिए इंदू मिल की जमीन, 12 एकड़ जमीन केंद्र सरकार ने के लिए दी है, और उस स्मारक के डिजाइन का पूरा करने का काम शुरू है। कल ही देश की पर्यावरण और वन मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन आई थी, उनके साथ हमारी लंबी बातचीत हुई, सभी बातों पे चर्चा हुई, पर्यावरण की बातें हुई, वन क्षेत्र की बातें हुई। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो हमने 2004 से बात की थी कि हम मुंबई के अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा भव्य स्टैचू बनाएंगे, उसके लिए समुद्र में हमने जगह ढूंढी है, लेकिन जो आज पर्यावरण के नियम है उस पर समुद्र में कोई भी काम नहीं हो सकता है, CRZ 4 जोन होता है। कल हमने जयंती नटराजन से गुजारिश की, और जिसके पहले भी मैं 2 महीने पहले बता के मैंने सारा प्रोजेक्ट उनको समझाया था। कल पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवाजी महाराज के स्टैचू के लिए और अरबी समुद्र की जो जगह हमने दिखाई है, जो मरीन ड्राइव से 3.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर है और राजभवन से 1 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे एक छोटा सा आइलैंड सा बना हुआ है, वहां पे स्मारक बनाने के लिए उन्होंने इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है।
और वहां पे महाराष्ट्र सरकार जो हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो वादा किया था हम पूरा करके रहेंगे। मैं और आपका समय नहीं लूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने काम किए हैं, चाहे अभी हाल ही में जो एक भयंकर सूखा महाराष्ट्र में पड़ा था, जिस सूखे के चलते महाराष्ट्र के 15 जिलों में पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी थी, महाराष्ट्र सरकार ने 11,000 गांव और बस्तियों में 5,500 टैंकर लगाकर हर एक गांव में पानी पहुंचाया। महाराष्ट्र सरकार ने 1300 कैटल कैंप के माध्यम से 9.5 लाख पशुधन को बचाया और पशुधन के लिए कैंप के एक भी जगह कोई जानवरों की शिकायत नहीं आई कि कोई यहाँ पे दुर्घटना घटी है, कोई शिकायत नहीं आई कि कोई गांव छोड़ के कोई दूर जा रहा है। बिल्कुल ताकत से हम महाराष्ट्र की सूखाग्रस्त जनता के पीछे खड़े रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल जी का और मोहन प्रकाश जी का कि आप आए और एक जिले में सूखे की स्थिति में, पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी सूखा था, इस साल भी राहुल जी आए और औरंगाबाद जिले में उन्होंने सारी ये जो काम चल रहे थे, चाहे नरेगा का काम हो, चाहे कैटल कैंप हो, चाहे हमने जो सीमेंट नाला बंद जो बनाए हैं उसका काम हो, जो डिसिल्टिंग का काम हो रहा है, वो सब देखा और हमारा हौसला खबरी की बहुत अच्छी बारिश हुई है। जो हमने सीमेंट नाला बंद बना है उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है और मैं समझता हूं अगर बारिश का कुछ अगर शायद सूखा फिर से पड़े, लेकिन पानी की अब किल्लत नहीं आएगी, जानवरों को चारा देने की गरज नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से हम एक 60,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम जो सिर्फ पानी इसी विषय पर केंद्रित होगा, 3 साल में राज्य सरकार प्रधानमंत्री के सामने 60,000 करोड़ की परियोजना हमने रखी है जो हम करके रहेंगे और महाराष्ट्र को इस परिस्थिति से निकाल के रहेंगे। बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे हाउसिंग में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे जो हमारी ड्राई लैंड फार्मिंग है उसके फार्मर को राहत दिलाने की बात हो। महाराष्ट्र सरकार हमारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक पालन करते हुए सोनिया जी का, राहुल जी का सपना पूरा करने के लिए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मार्गदर्शन में हम आगे चलते रहेंगे। और साथ ही में जो दिल्ली में काम हो रहा है जिसके बारे में गुरुदास जी ने आपको बताया, और दिल्ली में जो भी होने जा रहा है, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल है, लैंड एक्विजिशन बिल है, जैसे आधार कार्ड है, महाराष्ट्र आधार के बारे में भी देश में सबसे आगे है। और मैं बताना चाहूंगा कि आधार एक क्रांति है जो देश का चेहरा बदल के रहेगी। इन सभी बातों को हमें आम जनता तक पहुंचाना है। बहुत हमने काम किया है, यूपीए सरकार हो चाहे आघाड़ी महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार हो, अगर कांग्रेस पार्टी सही मायने में ये काम अगर हम जनता तक पहुंचाएंगे, किसी की मजाल नहीं है, कोई भी कितनी भी पीआर एजेंसी लगाए, कोई भी कितना मार्केटिंग करे, वो कांग्रेस पार्टी के विचारों का मुकाबला नहीं कर सकते। गुरुदास जी, तुम्हाला मी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो, सहकार्याची तुम्हाला आश्वासन देतो आणि तुमच्या नेतृत्वाखाली मुंबई काँग्रेस चांदूरकरजींच्या नेतृत्वाखाली इथे उपस्थित सर्व आमदारांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितच आमदारांची जी पूर्वीची संख्या होती त्यापेक्षा जास्त मोठ्या संख्येनं मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामधून काँग्रेस पक्षाचे आमदार विजयी होतील आणि पुन्हा एकदा सोनियाजींच्या नेतृत्वावर, राहुलजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून त्यांच्या स्वप्नातला भारत निर्माण करण्याकरता आपण सर्व प्रयत्न करूया, या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा नवनिर्वाचित सर्व पदाधिकाऱ्यांना माझ्या शुभेच्छा देतो, आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।